बताएं बड़ी जानकारी। आज होगा ओम प्रकाश चौटाला की सजा का ऐलान। तो पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई कोर्ट आज दोपहर 2 बजे ये सजा सुना देगी, यानी कि आज बड़ा फैसला सामने आ जाएगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं। तो आज फैसला सामने आ जाएगा। बड़ी जानकारी। सीबीआई कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। बड़ी जानकारी। मामले की पूरी डिटेल क्या है, चलिए आपको विस्तार के साथ समझा देते हैं। क्या है पूरा मामला? आय से अधिक संपत्ति का है मामला। कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने साल 2005 में दर्ज करवाया था चौटाला के खिलाफ एफआईआर। सीबीआई ने आरोप पत्र में आरोप लगाया था आय से अधिक संपत्ति का। ओम प्रकाश चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए से 189% अधिक थी। बेटे अजय के पास उनकी वैध आय से 339.27% अधिक संपत्ति थी। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ रुपए थी। उस समय बेटे अभय की संपत्ति उनकी कमाई से 5 गुना अधिक थी। 2000 से 2005 के बीच के आयकर आंकड़ों के अनुसार 5 गुना अधिक थी। इस मामले में ईडी ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क भी कर ली है। संपत्ति कुर्क में दिल्ली, पंचकुला और सिरसा की प्रॉपर्टी शामिल है। ओपी चौटाला का आय से अधिक संपत्ति का है पूरा मामला। मामला क्या है वो हम आपको विस्तार के साथ धीरे धीरे समझा रहे थे। पूरा मामला है क्या, चलिए आपको विस्तार के साथ ये भी समझा देते हैं। सीबीआई ने 2010 में कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। 1993 से 2006 के बीच अवैध संपत्ति जुटाने का है आरोप। चार्जशीट में कही गई 6.09 करोड़ की अवैध संपत्ति की बात। 2019 में ईडी ने जब्त की थी 3 करोड़ की करीब की संपत्ति। सीबीआई ने 2010 में कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। 1993 से 2006 के बीच अवैध संपत्ति जुटाने का है आरोप। चार्जशीट में कही गई 6.09 करोड़ की अवैध संपत्ति की बात। तो आज ओम प्रकाश चौटाला की सजा का ऐलान हो जाएगा। सीबीआई ने हालांकि सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, आज ओम प्रकाश चौटाला की सजा का ऐलान होगा, फैसला कितना सुरक्षित रखा गया है, क्या है पूरा मामला, जरा ब्रीफ से बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, आय से अधिक संपत्ति का मसला है और इस मसले को लेकर ओम प्रकाश चौटाला पे 2010 में चार्जशीट दायर की गई थी और उसके बाद अब इसकी दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दे दिया था और दोषी करार के बाद कल इन पर फैसला आना था 26 मई को। कल ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से जो उनका वकील हर्ष कुमार है, उन्होंने दलीलें दी कि किस तरह से इनके एज का हवाला दिया गया, इनके हेल्थ का हवाला दिया गया और साथ ही दिव्यांगता की सर्टिफिकेट भी दी गई और कहीं ना कहीं सजा में रियायत की बात की गई कि जो सजा कोर्ट सुनाएगी, चूंकि दोषी होने के बाद निश्चित तौर पे सजा का ऐलान होना है और 4 साल से लेकर 10 साल तक का सजा का प्रावधान है आय से अधिक संपत्ति मामले में। तो ऐसे में रियायतें बरतने के लिए कि आखिर इनकी उम्र को हवाला दिया गया और यह भी कहा गया कि जो जेल में 10 सालों तक इन्होंने जेल में बिताया है उसका जो आचरण रहा है उसको भी कंसीडर किया गया है और जज के सामने यह गुहार लगाई गई है कि उन सभी बातों को कंसीडर कर इनकी सजा में रियायत की जाए। तो देखना है साधना, 2 बजे के करीब इनका फैसला आना है और देखना है कि फैसला के दौरान क्या वास्तव में जज जो इनके वकील ने दलील दी थी उससे वो प्रभावित होकर उसको कंसीडर कर रहे हैं या फिर जो सजा है उसको तामील की जाती है। दूसरी तरफ जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने भी
कोर्ट को बताया कि किस तरह से जो सजा है वो नजीर होगी बाकी ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने आय से अधिक के संपत्ति जिन पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही कोर्ट से यह भी सीबीआई के वकील ने कहा है कि अगर इनकी सजा कम की जाती है तो निश्चित तौर पे एक गलत मैसेज जाएगा और ये मैसेज बेहतर जाए कि कोई भी आरोपी हो, कोई भी दोषी हो, जो दोषी जिसने दोष किया है निश्चित तौर पे उसे प्रॉपर सजा मिले। तो अब देखना है कि कोर्ट क्या कुछ सजा देती है। जी ठीक है सुशील, आपने जिक्र किया कि यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने दलील दी, हालांकि दोनों पक्षों की जो दलीलें थी वो सुनी गई, लेकिन इस बीच जो कोर्ट ने कहा है कि आपके पास 90% दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है क्या है, तो इस पर जब वकील ने कहा कि नहीं है, तो इस पर क्या लग रहा है आपको कि जब सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप स्वास्थ्य का जो हवाला है वो क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट साधना ऐसे जल्दी में नहीं बन जाता और जो इनके पास सर्टिफिकेट बना था वो 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है और अभी जो हालात हैं, अभी जो 87 ईयर्स ओल्ड हैं, तो इसमें उनके पास वो उन्होंने बताया कोर्ट को कि किस तरह से अब 90% शरीर के जो अंग हैं वो काम नहीं करते हैं और वो दिव्यांग की श्रेणी में है, 90% दिव्यांग की श्रेणी में है, अकेले कपड़े नहीं पहन सकते, अकेले चल नहीं सकते और इसको करते हुए उन्होंने व्हील चेयर पे उन्हें कोर्ट में लाया गया था। कोर्ट में हमने देखा भी था कि किस तरह से व्हील चेयर पे लाया गया और कोर्ट रूम में पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे, जब दलीलें पेश की जा रही थी तो वहां मौजूद थे, वो सब सुन रहे थे। तो निश्चित तौर पे कोर्ट ने कहा कि आप सर्टिफिकेट पेश करें, तो इन्होंने जो सर्टिफिकेट पेश किया वो 60% के था। जब उसके बाद इनके तरफ से कहा गया कि अभी 90% तक के दिव्यांग हो चुके हैं। हालांकि अब देखना है कि आज जो सजा का ऐलान होना है उसमें क्या इन सभी बातों का ख्याल रखकर कोर्ट इनको रियायत देती है या फिर इन्हें रियायत नहीं मिलता। एक मुजरिम जिन्होंने यह सजा किया, जिन्होंने यह गुनाह किया है और जिनको दोषी करार दिया गया है और जो सजा का प्रावधान है आय से अधिक संपत्ति के मामले में, जिसमें 4 साल से लेकर 10 साल तक के सजा का प्रावधान है, तो निश्चित तौर पर देखना है कि कितनी सजा इनको हो पाती है। चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।